एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11 का चैप्टर ह्यूमन फिजियो का। इसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे आज डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे और नीट के अंदर इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एम्स में भी आते थे 2-3 क्योंकि सबको ही पता है कि नीट के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। बहुत रेयर चांस में कभी बाहर से आएगा, और वो भी जो इस चैप्टर में से कभी अभी तक नहीं आया, तो आगे भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इस चैप्टर में से बाहर से कोई क्वेश्चन बने। तो एनसीईआरटी तो एटलीस्ट क्लियर करनी ही है, इसलिए अभी इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का, जो चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको एनसीईआरटी ने 4 बेस पे डिवाइड किया। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से सिस्टम फॉर्म होता है, कौन सी मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल्स, और इन सब के बारे में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर डाइजेशन ऑफ अ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है इसके बारे में, मतलब कि कहाँ पे कैसे डाइजेस्ट होगा, कौन से पार्ट में कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सब डाइजेशन ऑफ फूड में आएगा। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, कि मतलब कि जो अपन ने डाइजेस्ट किया प्रोटीन कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ये सब चीज़ें किस में आती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डिसऑर्डर क्या क्या है डाइजेस्टिव, मतलब कि जैसे कि डिहाइड्रेशन हो जाना, ये सब किसके अंदर आता है, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर अब स्टार्ट करते हैं। फूड इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड है वो क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे की सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये बात बहुत ही कॉमन और हर सबको पता होती है, ऐसी बात है। वैसे मोस्टली इस इंट्रोडक्शन में से कभी क्वेश्चन नहीं आता, बट ये सिर्फ अपन की नॉलेज के लिए है कि अपन को पता हो कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या होता है अपने अंदर, इसलिए। बाकी इसमें से कभी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया कि इधर से कोई क्वेश्चन आए, अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो मेजर कंपोनेंट है अपनी बॉडी का वो कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है। और विटामिन्स और मिनरल ये भी अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है इनकी भी, बट इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है। फिर बाद में आगे लिखा फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर अ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जनरल सी बात है, जो फूड होगा वो अपन फूड क्यों लेंगे, क्योंकि ये अपन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और अपनी जो ग्रोथ होगी उसमें हेल्प करेगा, तो यही क्या करेगा, रिपेयरिंग कर देगा टिश्यू की। और इस सब के लिए कौन एसेंशियल है अपनी बॉडी के लिए, फूड। और फिर बात आती है इसमें कि द वाटर वी टेक इज अ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो अपन वाटर ड्रिंक करते हैं वो हेल्पफुल होता है किसके लिए, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है अपनी बॉडी में वो सारी की सारी वाटर के थ्रू ही हो रही है। उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, वाटर का होता है। और वाटर एक और चीज़ से प्रिवेंट करता है, किससे, डिहाइड्रेशन होता है जो अपनी बॉडी से, उससे भी वाटर ही प्रिवेंट करता है। और अब आगे क्या लिखा है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन अ फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। अब कभी भी ये तो कॉमन बात है, अपन जैसे भी कोई फूड लेंगे तो वो डायरेक्टली तो अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब होने से रहा और डायरेक्टली तो डाइजेस्ट हो नहीं सकता, ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी वो डाइजेस्ट नहीं होगा। दे हैव टू ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। उनको ब्रोक करना पड़ेगा। जो कंपाउंड सब्सटेंस होंगे उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक हो गए, कहाँ पे होता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर होता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। और जो ये प्रोसेस होती है ना, जिसके थ्रू ये होता है कि कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में हुआ, और ये जब फिर डाइजेस्ट होता है इसी को बोलता है अपन डाइजेशन। और ये जो डाइजेशन होता है ये जो कैरीड करता है ये जो डाइजेशन होता है जहाँ पे हो रहा होता है उसको क्या बोलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलता है। फिर आगे क्या लिखा है, बायो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू होता है। जनरल ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। अब जो एनसीईआरटी के अंदर जो 16.1 फिगर पीछे की साइड ये वाला गिवन है, इसमें बताया है कि नॉर्मली कैसे कहाँ पे कौन सा पार्ट सिचुएटेड अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो स्टार्टिंग होती है वो ओरल कैविटी, पहले ओपनिंग होगी माउथ से, फिर ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी माउथ, यहाँ पे ये पैरोटॉइड ग्लैंड, ये फेरिंग्स क्या होता है,
फेरिंग्स और ओसोफेगस के अंदर नॉर्मली सब कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो फेरिंग्स होता है वो फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पाथ होता है किसके लिए, विंड के लिए, और विंड पाइप, और यहाँ से क्या होती है एक और फूड पाइप, दोनों के लिए ये फेरिंग्स कॉमन पैसेज है। फिर ओसोफेगर, सब मैक्सिलरी और सब मेडुलरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, पैंक्रियास, जुजोनम, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, ड्यूडेनम, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, इलियम, केकुम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये लास्ट वाला पोर्शन क्या है, एनस। और ये क्या है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये वाला जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले एम्स के अंदर ये डायग्राम आया था और फिर इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था, और नीट में भी एक डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए वाला डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।